हेलो माय डी स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के प्री बोर्ड पेपर का मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आपके सामने जो आपको स्क्रीन में जो पेपर दिख रहा है कक्षा 10वीं विज्ञान का प्री बोर्ड का, उसका मैं फुल सॉल्यूशन बता रहा हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और इसके आंसर को अपनी कॉपी में लिख लेते हो तो आपको 80 में से 80 अंक मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और इसके आंसर के स्क्रीनशॉट लेना है, फिर अपनी कॉपी में लिखते जाना है। तो सबसे पहले आप चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप यहाँ पर पेपर देख लीजिए, पेपर का मिलान कर लीजिए। तो इस प्रकार का आपका पेपर है, देख लीजिए, सारे प्रश्न आप देख लीजिए। तो सारे प्रश्नों को आपने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने इस पेपर के आंसर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न एक का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर, प्रश्न क्रमांक एक में आपको सही विकल्प दिया गया है। तो देखिए पहले में उत्तर आएगा 0 से 14, दूसरे में उत्तर आएगा 4, तीसरे में उत्तर आएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, चौथे में उत्तर आएगा 746 और पांचवें में उत्तर आ जाएगा आपका बंद वक्र। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक एक के उत्तर हो जाएंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दो का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दो में आपको रिक्त स्थान दिए गए। तो पहले में उत्तर आएगा आपका एसिटिक अम्ल, दूसरे में उत्तर आएगा आधी, तीसरे में उत्तर आएगा शून्य, चौथे में उत्तर आएगा विद्युत जनित्र और पांचवें में उत्तर आ जाएगा CFC। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक दो के उत्तर हो जाएंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उम्मीद है आप सभी को वीडियो क्वालिटी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपको शब्द भी स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सलूशन है डाउटनट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नेट या छठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर आप पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GV सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए, इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो देखिए पहले में उत्तर आएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। दूसरे में आपको उत्तर लिखना है चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है। तीसरे में आपको उत्तर लिखना है आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसके बाद देखिए चौथे का उत्तर आएगा आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। पांचवें में उत्तर आएगा पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो ये आपके सारे प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए पहला आपको दिया है पित्त रस, तो पित्त रस की सही जोड़ी होगी वसा। दूसरा दिया आपको ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन की सही जोड़ी होगी प्रोटीन। यकृत की सही जोड़ी होगी यूरिया का निर्माण। स्वपोषी भोजन का सही जोड़ी होगी पौधे और परपोषी भोजन की सही जोड़ी होगी हिरण। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे करेक्ट। तो आपको इनके आंसर लिख लेना है अपनी कॉपी में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन दिया है ना। आपको देखिए नंबर पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल नेक्स्ट क्वेश्चन करके समझना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है धोने का सोडा या फिर धावन सोडा के 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है, यहाँ पर आपको लिखना है धावन सोडा या फिर धोने के सोडे के उपयोग। पहला उपयोग काय में होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। दूसरा इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सहसंयोजी आवंत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर में आपको लिखना है 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आवंत को ही सहसंयोजी आवंत कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कार्बन के 2 गुण धर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो इसके उत्तर आपको जाएगा कार्बन के 2 प्रमुख गुण जिनके कारण कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। पहला गुण है चतुः संयोजकता, दूसरा गुण होगा श्रृंखला क्षमता। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है
न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं? तो आपको लिखना है हेडिंग, न्यूलैंड के अष्टक नियम की निम्न सीमाएं हैं। पहला, केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरा, कुछ असमान तत्वों के साथ रख दिया गया है। तीसरा, इनके अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अमीबा में द्विखंडन विधि को समझाइए। तो इसका आंसर आप लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा आप इसका आंसर लिख देंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अमीबा में द्विखंडन विधि का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, लिंग निर्धारण में बाय गुण सूत्र की भूमिका समझाइए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा इसका आंसर लिख देंगे, आपको पूरा आंसर लिख देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यह वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो देखिए आपको इसका आंसर में लिखना है, तारे के प्रकाश, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा आंसर लिख देना है। तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। तो ये आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फ्यूज वायर या फिर फ्यूज तार किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर में आप लिखेंगे, विद्युत परिपथ को लघुपतन तथा अति भारण से बचाने के लिए विद्युत तार के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है, जिसे फ्यूज तार या फिर वायर कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे का प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, दो क्षेत्र रेखाएं या फिर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करे तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। आपको इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाइए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, धमनी एवं सीरा में अंतर बताइए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ से लेकर धमनियों में रक्त का प्रवाह से लेकर पतली होती है तक पूरा आंसर आप लिख देंगे। तो आप इनका अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा लिख देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम लिखिए या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का ये नियम है फिर फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा उत्तर लिख देंगे। इसके बाद चाहे तो आप यह चित्र भी बना सकते हो, जस का तस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर लिखिए। तो आप हेडिंग डाल देंगे, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में निम्नलिखित अंतर है। दो कॉलम आप बना लेंगे, एक तरफ कॉलम में आप लिखेंगे खाद्य श्रृंखला, दूसरे तरफ कॉलम में आप लिखेंगे खाद्य जाल, और ये कुछ तीन अंतर आप लिख सकते हैं। ये तीन अंतर आपको लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संयोजन अभिक्रिया, और इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। फिर इसके बाद आप उदाहरण हेडिंग डालेंगे, इसके आप कुछ प्रमुख दो उदाहरण ये लिख देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नेम लिखिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परिवर्तन, और इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। यह आपकी परिभाषा हो गई प्रकाश के परिवर्तन की। फिर आप इसका चित्र बना दीजिएगा, ये वाला चित्र आप बना दीजिएगा। फिर इसका आप हेडिंग डाल देंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो ये कुछ दो नियम आप देख देंगे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, प्रिज्म द्वारा स्रोत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए। तो यह आप समझा देंगे, प्रिज्म द्वारा स्रोत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा। तो यह आप
चित्र बना देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यह आप इस चित्र आपको बना देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। तो ये आपके हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आपको कॉलम बनाना है गुणधर्म का, धातु का और अधातु का। तो देखिए भौतिक गुणों के आधार पर हमने अंतर लिख दिया है। आप कुछ 5 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में अंतर का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। तो आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ स्वपरागण दूसरी तरफ परपरागण। तो कुछ 5 अंतर आप लिख देंगे। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन था, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो आप हेडिंग डालेंगे मेंडल का प्रभाविता का नियम। इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। फिर आप उदाहरण हेडिंग डाल देंगे और फिर कुछ इस तरीके से आप उदाहरण सहित समझा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं विज्ञान के प्री बोर्ड पेपर का मैंने फुल सॉल्यूशन दे दिया हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और साथ में अपने फ्रेंड को अवश्य रूप शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको उसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।